नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में मार्केट ने उस समय हंगामा मचा दिया, जिसके बाद एक व्यक्ति को हेलमेट चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके साथ स्थानीय लोगों ने आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी पिटाई भी की। जिसके साथ पुलिस ने लोगों को अपील की है कि कानूनी अपने हाथ में ना लें और ऐसे ही किसी भी घटना को तुरंत 112 पर दें। चंडीगढ़ में आज सुबह पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके साथ दोनों तरफ से करीब 5 राउंड फायरिंग हुई है। जी आपको बता दें, इसके बाद पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया, जिसके साथ गैंगस्टर मुकेश गोलू ने पैर में गोली लगी और उसके साथ ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के लाडवा में जहर निगलने वाले व्यक्ति की 15 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। जी आपको बता दें, मृतक के परिजनों ने 2 भाजपा नेताओं पर पैसों के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके साथ मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है और परिवार ने अभी अंतिम संस्कार भी नहीं किया है। संदीप है, मैं इसका सवाल लेता हूँ। अच्छा, क्या घटना घटी है? आज ही की घटना है? घटना तो सर एक काफ़ी दिन हो गए। अच्छा। ये तकरीबन 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को इसको दिक्कत आई थी छाती में, ये कह के एडमिट किया था वर्मा हॉस्पिटल में। ठीक है। वहाँ से उन्होंने वर्मा हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था कि इसको पॉइजन है इसके पास और इसको आगे चंडीगढ़ ले जाओ। ठीक है। हम रात को इसको चंडीगढ़ लेके गए। तो इन्होंने 5 तारीख को ही पॉइजन खा लिया था? हाँ जी, 5 तारीख को। 5 तारीख को, 5 अप्रैल को। 5 आज तो 21 अप्रैल है ना? आज तो 21 है सर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम लेके चंडीगढ़ चले गए। ठीक है। चंडीगढ़ जाके ये 32 सेक्टर में एडमिट करवा दिया। वहाँ पे इनके पुलिस के बंदे, जैसे कि रूटीन होता है, यहाँ पे रुक्का दिलाया, वहाँ से आके रिकॉर्डिंग ठीक है के लिए आ गए वहाँ पे चंडीगढ़। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है। कंडीशन में नहीं था। 6 तारीख को? हाँ जी, 6 तारीख को। ठीक है। तो फिर वो दोबारा चले गए कि चलो कोई बात नहीं, जब ठीक होएगा तो लाडवा थाने में आके अपना बयान दे देना। ठीक है जी। उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया 10 तारीख को कि इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। क्रिटिकल होने के लिए आप इसको एक बार दोबारा इसके बयान दर्ज कर लो। हम यहाँ से आपको लेके जाएंगे लाडवा से और बयान दर्ज करवा के वापस लेके जाएंगे। ठीक है।
लेकिन पुलिस ने आनाकानी करी कि रुक्का दिलवाओ, वहाँ से ये करो वो करो, क्योंकि मरीज के पास इतना टाइम नहीं था। ठीक है जी। डॉक्टर ने कह रखा था कि इसकी कभी हार्ट या लंग्स फेल हो सकते हैं, उसके बाद बोलने का सिस्टम इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जी हमने एसपी साहब को फ़ोन किया राती को। एसपी साहब ने हमारी बात का संज्ञान लिया, खैर हम ये नहीं कहते। एसपी साहब ने उस टाइम बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया और उस बंदे को वहाँ भेजा, अपने SHO को वहाँ भेजा बयान देने के लिए। चंडीगढ़। हाँ, बयान मेरे पास, फोटो मैंने खींच रखी है, वो मेरे पास है और मैंने पढ़ के भी सुनाया वहाँ पे जो उन्होंने लिखा। अब आरोप किसके ऊपर लगाया? मतलब डेथ कब हुई उनकी? आज हुई है डेथ? डेथ हुई है आज। आज जी। कहाँ पे? चंडीगढ़? चंडीगढ़ में हॉस्पिटल 32 सेक्टर में, 32 सेक्टर। PGI में। बिल्कुल। ठीक है। किस टाइम हुई डेथ? डेथ हुई रात को 12 बजे के आसपास। कल रात 12 बजे? हाँ, 12 बजे के ठीक है। अब सब कहाँ है? सब तो अंदर रखा है जी। अच्छा, पोस्टमार्टम करवाया है? पोस्टमार्टम हो चुका है। ठीक है। अब संस्कार नहीं किया? संस्कार नहीं करें, संस्कार कैसे करें जी? हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जब तो अब आरोप किसके ऊपर है? मैटर क्या था? मैटर ये सर 10 तारीख का बयान दर्ज हो रहा है। 10 तारीख से बयान दर्ज हो रखा है इसका। ठीक है। उसके बाद FIR इन्होंने अपने बयान में क्या लिखवाया है? बयान में ये लिखवाया सर इसने कि इसका एक पुराना रिश्तेदार है संदीप पंजेटा। क्या कड़ामी से? क्या काम करते हैं वो उसका आइलेट सेंटर था भेजने का, विदेश में भेजने का ठीक सेंटर था। ठीक है। ठीक है। तो पुरानी रिश्तेदारी भी थी उसके साथ। ठीक है। तो उसने उसको अपने फेवर में ले लिया ठीक है। कि ऐसा करेंगे कि मैं तेरी फैमिली को तेरे लड़के के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दूँ। ठीक है। इसका लड़का ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए तुझे करना पड़ेगा, तेरे अकाउंट में मैं पैसे डलवाऊंगा और तू उसके नगद निकलवा के मुझे देना। ठीक है। ये इनका चलता रहा प्रोसेस। कितने पैसे डलवाए उसने? उसने 45 लाख रुपए का हिसाब किताब है फिलहाल। ठीक है। बाकी का लाभ सिंह के खाते में डलवाई? बिल्कुल डलवाएगी। ठीक है। तो उसने फिर इसको जब इनका विश्वास बन गया कि हाँ ये पैसे डाल देता हूँ मैं और ये निकलवा के मुझे वापस भी दे देता है, ठीक है। तो उसने कहा कि चलो ऐसा है, कल को इनकम टैक्स का रौला पड़ सका कि भाई तेरे खाते में पैसे मैं डाल रहा तो तू किस बात के डाल रहा और ये कैश किस बात का निकलवा रहा है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया 2 किलो का बनने का। ठीक है। 45 लाख रुपए की। आप देखो सर ये लाडवा का इलाका है, यहाँ 80-80 लाख रुपए किले का रेट है। बिल्कुल है। और उस बंदे ने 2 किले इसके 45 लाख रुपए में एग्रीमेंट लिखवा रखा। ठीक है। सिर्फ यही कि भाईचारा है, कोई बात नहीं। तो दूसरा बंदा कौन था इसके साथ? संदीप। सर एक मेघराज सैनी है, उसकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है। पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी। ठीक है। तो उसमें इसने कह रखा है कि मैं आपके पैसे 35 लाख रुपए ये 2 नंबर से मतलब मेरे को 1 नंबर में आप डाल रहे हैं, मैं नगद निकलवा के आपके दे रहा, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो जी बात ये हुई कि जब उनका पूरा आपस में प्यार बन गया पंजेट्टे के साथ, इसने पूरे 45 लाख रुपए पंजेट्टे के खाते में डाल दिए। पता नहीं मेघराज के थे, पता नहीं किसके थे, हमें इस चीज़ का नहीं पता। रिकॉर्डिंग में कह रहा है सिर्फ ठीक है कि आपके पैसे थे तो मैंने कर दिए, तो वो निकलवा के वापस दे दिए। उसके बाद पंजेट्टे ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में मेन बाजार स्थित ज्वेलरी शॉप पर गन फाइट के साथ लूट की वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार के नकाबपोश में बदमाशों ने दुकान में घुसकर ज्वेलर्स को धमकाया और जिसके साथ ही सामान लूटकर फरार हो गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। भिवानी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। जी आपको बता दें, शौर रेलवे रोड पर वैश्य कॉलेज के सामने मिला एक मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, जिसके साथ पुलिस सीसीटीवी कैमराज में खंगाल कर आरोपी वाहन की तलाश में जुटी हुई है।
अज्ञात वाहन की घटना से मौत हुई। क्या मामला है, क्या सूचना मिली? जी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा राहगीर के द्वारा हमारे सिस्टम को सूचना मिली है। अभी डेड बॉडी यहाँ रेलवे स्टेशन रोड पर वेस्ट कॉलेज के पास गिरी हुई है, जिस पर विजिट की गई है। तो एफएसएल टीम के द्वारा और ये देखा गया तो किसी अज्ञात वाहन के द्वारा इस बंदे को हिट किया गया है और इसके पैरों इसके सिर के ऊपर और आसपास टायरों के निशान है। अभी आइडेंटिफाई करवाने के प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में। सर, इसमें पता लग पाया कि ये व्यक्ति कौन था, कोई शिनाख्त वगैरह अभी तक हो पाई? नहीं है जो अपना वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम आसपास के व्यक्तियों से ये कोई मुझे साथ दोस्त वगैरह या अबेंडेंड व्यक्ति लग रहा है और इससे जो यहाँ जो इसके साथ रहने वाले हैं साधु संत वगैरह इनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी यदि भरसक प्रयास कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई। भिवानी में निर्माणाधीन इमारत पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां लेटर ढलाई के साथ दौरान गिरते समय 18 वर्ष मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद परिजनों ने मुआवजे और दोषियों को कार्रवाई करने की मांग कही है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा अनिल कुमार नाम है, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिला सचिव। अभी सुबह ही मेरे पास एक लड़के विक्की पाल का फोन आता है और उसने यहाँ मुझे बुलाया, उन्हें बताया इस प्रकार की कोई घटना कल रात को हुई। जब मैं यहाँ आया, उनसे बातचीत की मैंने, तब मुझे जानकारी मिली। उन्होंने बताया कल शाम को, कल पूरे दिन नया बाजार में ढलाई का कार्य चल रहा था और शाम को ये जो ही मशीन समेट करके जाने की तैयारी कर रहे थे, मशीन उतार रहे थे, तो मशीन 2 मजदूरों के ऊपर गिर गई, जिसमें एक बेटा हरदेश पाल जिसकी मौके पर मृत्यु होगी और दूसरा जो लड़का था जो वो रोहतक रेफर कर दिया गया है। इन्होंने ये बताया कि उस समय पर जो ठेकेदार मालिक वो तमाम लोग थे, मगर उसके बावजूद भी किसी ने कोई मदद नहीं की और इन्होंने ही ऐसे जैसे तैसे करके यहाँ इसको लेकर के आए हैं। तो अभी प्रशासन से क्या मांग है? अभी तक एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी एफआईआर दर्ज हो और पोस्टमार्टम करते हुए ये जो मृतक परिवार है इनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि क्योंकि 19 साल का लड़का, 18-19 साल का लड़का है, 18 साल से ज़्यादा का है, 19 साल के लगभग का है, इतनी कम उम्र में काम के दौरान में डेथ होगी। इसके पीछे जो इसका परिवार है, इसके भाई हैं, उनका कुछ परिवार का सहारा हो जाए, इस प्रकार से मालिक और प्रशासन को इनकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। अच्छा, जो युवक था वो शादीशुदा था? नहीं, ये विवाहित नहीं था, अनमैरिड था। ये लड़का, माँ बाप की जिम्मेवारी इनके ऊपर, इस लड़के के ऊपर थी और इस वजह से ये काम के दौरान में इसकी माता जी भी इसके साथ में काम कर रही थी। इन्होंने ये मौके पर वारदात बताई। कार्रवाई कर रही है? अभी तक हमने ये बताया कि भाई रुका वगैरह गया है, अभी तक ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही एफआईआर की कोई रिपोर्ट हमें अभी तक मिली। खान भाई जी, क्या हुआ था जी? कब की रात को क्या हुआ था, क्या घटना हुई? 7:30 बजे लैंड पलटी पूरी, किसी ने उठाया नहीं है, सारे तमाशा देख रहे थे। वो घटना घटी तो किसी ने जा नहीं कही के उठा ले। इसकी मम्मी परेशान होत रही जी, किसी व्यक्ति ने छिगा नहीं है मेरे बच्चा। मालक ने भी नहीं छिगा। काम चल रहा था ये यहाँ नए बाजार में। तो किस चीज की, कौन सी कितनी मंजिल बन रही थी? 3 मंजिल बन रही थी। तो रात के समय काम चल रहा था ना 7:30 बजे हो गई थी, 8 बजे मशीन खोल गई थी जी, खोल नहीं चढ़े थे जी। किसी व्यक्ति ने उसका डंडा खोल दिया तो बच्चा नीचे आ गया, दोनों के दोनों। तो अब इसमें से कितने लोग एक्सपायर हो गए? एक ही बाजी। तो अभी क्या मांग करते हो आप? क्या मांग? हमको तो बच्चा की हम मांग थोड़ी मांग रहे जी, हमारे तो बच्चा की निहार चाहिए। हमको मांग का क्या करना, हम तो बेटा से बैठ गए जी। कितनी उम्र थी? उम्र कितनी थी उनकी? 12 साल का तो जी। क्या नाम था? देशपाल। मजदूरी का? मजदूरी तो अभी सालक से करी जी। मैं बीमार पड़ गई तो बोले मम्मी मैं करके खिलाऊंगी, आप नहीं जाओ।
मेरे को सारे दिन वहाँ बैठ के खाइए मम्मी, मैं बैठे बैठे खिलाऊंगी तो मेरे साथ चल रहा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह ने पंजाब के बेवजह कानूनी पर स्वागत किया है। जी आपको बता दें, उनका कहना है कि ऐसा सख्त कानूनी हरियाणा समेत पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिसके साथ इनको लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक सीएम साहब सीएम नैनी सीएम सैनी साहब लैटर लिखा गया है कि जो पंजाब दे विच बेदबी ਨੂੰ लेके कानून बनाया गया है वो हरियाणा च भी लिआंदा जाए, क्योंकि ये जरूरी है कि जदों पंजाब विच एक कानून बन गया है तो उस तो घट गिनती सिख जे हैं या गुरु घर ने तो हरियाणे विच ते मते किरे पंजाब दे विच बनया कानून जिथे उत्थे शरारती लोग ते राजनीतिक फायदा उठाने वास्ते इहो जिहियां घटनावां करते रहे ने, वो नाल लगदे सूबे च हुण आण के हरियाणे विच घटनावां ना करन, इहो जिहियां बेअदबियां ना करन, ताकि उन्हां नूं कोई मौका ना मिल सके। इस करके हरियाणा सरकार तो मंग कीती गई है लैटर द्वारा कि सख्त तो सख्त कानून जो पंजाब विच लिआंदा गया हरियाणे दे विच भी विधान सभा विच लिआंदा जाए, ताकि हरियाणे दे विच भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ताकि भारत वर्ष के सख्त तो सख्त कानून बनाया जाए। तो बाकी जी सज़ा रखी गई है वो सज़ा भी एक होवे, ये ना होवे कोई 10 साल की सज़ा कर रहा है, कोई 5 साल की सज़ा कर रहा है, कोई फांसी की सज़ा कर रहा है। ये सज़ा की धारा भी जी है वो एको कानून तो एको लागू होनी चाहिए, वो केवल तो केवल पार्लीमेंट हो सकती है। इस करके ही अमित शाह जी गृह मंत्री ने लैटर लिखा है, तो मंग की गई है कि इस कानून छेती तो छेती पार्लीमेंट लिया के एक ही धारा एक ही सज़ा जी होनी चाहिए। तो जी पंजाब सरकार ने अमेंडमेंट लेके आई वो अमेंडमेंट भी ये होना बहुत जरूरी है। देखो एक बार तो असी उन्होंने जाके मिलांगे, डेपूटेशन के तौर पर मिलांगे, जो उस पर अमल नहीं करते तो फिर अमित शाह को भी टाइम लैके उन्होंने मिलाया जाएगा भी ये कानून जोड़ा बनाया जाए। तो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्ना चिर अपनी लड़ाई लड़ेगी जिन्ना चिर हरियाणा विच एक कानून नहीं लेके आऊगा। कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां रिटायरमेंट कर्मचारी संघ के बैनर तले आज भी जिला लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। देश भर में आह्वान पर हुआ ये प्रदर्शन। जिले के रिटायर्ड कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी ने अपनी 100 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो वे पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करें। हमने 10 जो है सूत्री हमारा मांग पत्र था वो हम प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं। पहली हमारी उसमें मुख्य मांग है कि 2025 में वित्त विधेयक जो इन्होंने पास किया है वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पेंशन भोगियों को लागू नहीं की जाएंगी, उसको जो है रद्द किया जाए। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए। 5000 स्कूल जो है 6000 के करीब हरियाणा में बंद कर दिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अधिकतर स्कूल जो है इन्हें लड़कियों के बंद किए हैं। कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूँ। आज जो ज्ञापन है राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञापन है हमारा, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। रिटायर कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं उनको लेकर, क्योंकि सरकार ने मतलब जो घोषणा करी है पीछे के वित्त मंत्री का भी बयान था इसमें भाई मतलब 31 दिसंबर 2025 तक जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको हम 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं देंगे। लेकिन हम ये मांग करते हैं भाई मतलब उन कर्मचारियों का कसूर क्या है जो पहले रिटायर हो गए। हम ये मांग करते हैं भाई 8वें वेतन आयोग का लाभ है सबके ऊपर लागू हो, पुरानी पेंशन लागू हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक पक्के नहीं होते
तो उनको समान काम समान वेतन लागू किया जाए। हम प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका जो मांग पत्र है, उस मांग पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री ने माना था कि सभी लाभ उनको दिए जाएंगे, लेकिन उससे अभी सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जैसे हमने कहा था कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, 60 साल से ऊपर के हो गए, उनको बस में सुविधा दी जाए, उनकी कटौती की जाए। उसके साथ साथ हमने अपने कर्मचारियों के लिए जो आंदोलन करने हैं, उन आंदोलन को लेकर के पुरानी पेंशन को लागू करें। जितने भी एसकेएनएल में लगे हुए हैं उनको भी पक्का किया जाए, उनकी सरकारी सेवाएं पूरी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।